हाय गुड मॉर्निंग। तो आज एक न्यू ब्लॉग में आप सबको वेलकम बैक। और आज का डे है सोमवार। कल गया एक्चुअल क्रिसमस, तो कल क्रिसमस में कोई ब्लॉग मैंने नहीं डाला, तो इसीलिए आपको पहले हैप्पी क्रिसमस। तो जो बड़ा सा दिन होता है वो कल से शुरू हो गया और 5 दिन रहा जो नया साल आने वाले हैं। और ये 5 दिन में आपको क्या करना है, जो पुराने साल हुआ है ना, पूरे साल की जो भी पुराने हिसाब किताब, कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन कुछ भी हो, वो सब आप 5 दिन में ख़त्म कीजिए और नए साल में अपने भाग्य को नया कुछ लेकर आइए। तो अपना जीवन जैसा कि आप कुछ अच्छा ही सोचो तो लाइफ में अच्छा ही हमेशा होती है, तो बुरा सोचो तो लाइफ में बुरा हो ही जाता है। इसलिए मनुष्य को अच्छा थिंकिंग डालना बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव, हमेशा आप पॉजिटिविटी रहो तो आपकी लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा होगा। अगर कोई अच्छा बोल दे, अगर किसी को ऐसे जो है ना हाथ का जादू दिखाते हैं, तो वो बोलते हैं हाथ का रेखा देख के मैं आपका भाग्य बोल दूं। तो अगर किसी ने कह दिया कि आपका पूरे लाइफ, पूरा का पूरा लाइफ, यानी पॉजिटिव बोल दिया कि पूरा का पूरा लाइफ आपका अच्छा रहेगा और आप एकदम बढ़िया रहोगे, जॉब मिल जाएगा, पैसों मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, कोई बोल दिया तो मानो वही दिमाग में चलता है, मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन जरूर एक दिन मिल जाएगा सब कुछ। अगर किसी ने बुरा बोल दिया आपकी पूरा साल खराब हो जाएगी, तो वही भी दिमाग में चलती है और पूरे साल मेरा खराब है, मेरा तबीयत खराब हो जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सोच सोच कर वैसा ही हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन आप नए साल में जो भी सारे प्रॉब्लम सिचुएशन है वो सब ख़त्म कर लीजिए और नए साल में सबको बधाई लाइए और अपने भाग्यों को भी लाइए, खुद पर खुद पॉजिटिव थिंकिंग लाइए अपना लाइफ में और खुश भी रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। सुबह करीब हुआ है 9 और धूप बढ़िया बाहर से एकदम मस्त बढ़िया धूप आ रहा है। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। और बच्चों लोगों ट्यूशन से आ गए और किचन का काम शुरू भी हो गया। और चलिए आज का ब्लॉग में आप सबको वेलकम बैक है। और क्योंकि कल क्रिसमस में हमने कुछ भी पार्टी फार्टी नहीं बनाया और हम लोग सोच रहे थे कल हम फेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम करेंगे 1 तारीख को और 2 तारीख के घर जाना है, 3 तारीख हमें कहीं जाना है। कहाँ जाएंगे वो भी सस्पेंस है, वो आपको नहीं बोलेंगे। आप लोग वीडियो ज़रूर देखें कहाँ हम लोग जा रहे हैं नए साल में। और नए साल में नई लाइफ में पहली बार मैं जा रही हूँ और कितनी बार सोचा वहाँ जाने के लिए, लेकिन कभी नहीं हुआ। और इस बार होता है कि नहीं होता तो ज़रूर देखिए और मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। मैं जहाँ सोच रही हूँ जाने के लिए वहाँ जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, वो प्लीज़ आपको 3 तारीख में पता चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। लेकिन 2 तारीख घर हम जाएंगे सोच रहे हैं। 1 तारीख को नया साल है, यहाँ घर में भोजी बनाएंगे, कुछ खाना पीना होगा और 2 तारीख को हम निकलेंगे। तो 3 तारीख में हमें कहीं जाना है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और हम लोग जाते या नहीं जाते वो भी दिखाएंगे। मेरे ब्लॉग में साथ बने रहिए। जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगा तो प्लीज़ उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर दूँगा और उसका सस्पेंस भी दूँगा आपको। क्या मस्ती करते, क्या करते, क्या नहीं, कुछ क्या होता है वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अब से। तो मस्त धूप आया हुआ है और देखिए वो जितना बड़ा बच्चा नहीं है उतना बड़ा साइकिल उठा के लेकर चले जाते हैं। धूप एकदम मस्त आया है और इस आँख में जल रहा है। चल चल के दिखाते हैं वहाँ पे क्या काम चल रही है सुबह सुबह सबका। तो रास्ता थोड़ा दे दूँ, बर्तन जो कुत्ते हैं। एक कौन है एडे दे दे बाटो दे दे कुकुर पसले तो कथा कुछ। चलो मैंने राइस बिठा देने के लिए पानी बिठा है।
बस पानी गर्म होने के लिए छोड़ दूँ, कुछ टाइम बाकी है। तो पानी वाटर सप्लाई अभी तक तो नहीं आई है। एक्चुअली आज बहुत ठंड भी नहीं है, थोड़ा सा ठंड है, कम कम है थोड़ा सा, जितना ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं इधर मामा के घर में आई हूँ और आपको दिखाता हूँ थोड़ा कि वो लोग सुबह सुबह क्या करते हैं। कल से तो धान को वो मशीन में पिटाई होती रहती है। आज और 1 घंटा लगेगा, उसका ख़त्म हो जाएगा। वो मेरा देवर और ननद दोनों बना रहे हैं। देखिए आजकल जो बच्चे हैं ना, ये 6 बच्चे हुए हैं कुत्ते के बच्चे। ये बहुत परेशान करते हैं। मेरे चप्पल उठा के एक लेके चली गई कहाँ बाहर लेके। मैं ज़ोर से चले, मेरे चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है। तो एक दिन मैं इस कुत्ते के बारे में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एक वीडियो दूंगा, वो हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस दिए हैं कुत्ते। तो चलिए देखिए, मैंने आज क्या सब्जी बिठा दी है और फूल गोभी आलू की मसाला बनाऊंगा, और ये मटर गोभी, चलिए मटर गोभी बोल सकते। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैं मसालों को रेडी बना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि सब्ज़ी अच्छे से भूनना चाहिए, तभी वो बस टेस्ट। बस एकदम मसाला रेडी हो गया, उसमें स्मेल चला गया। तो उसमें मुझे इसको आलू और गोभी को ऑयल में फ्राई करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, वैसे सिंपल कर लिया। रोज़ की खाना है, चलो आप भी कर सकते हो इसे ऑयल में फ्राई करके फिर करना, उसका भी एक टेस्ट होता है। तो बस मसालों में ऐड कर दिया। मेरा छोटा सा कढ़ाई पड़ गया, उसमें एकदम चलाना ठीक से नहीं हो पा रहा है। चलिए हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी दे दूँ तो ये गोभी और आलू सब्जी जो है बॉयल हो जाएगा और मसालों के साथ एकदम चला जाएगा। और दाल भी बनाऊंगा, और साग है जो गोभी का पत्ता साग है वही थोड़ा सा बनाऊंगा। उसके बाद बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, वो भी ख़त्म करना है। बस इन बनने के बाद बहुत सारा काम है, वो मैं ख़त्म कर। तो बस किचन में वो सब्जी बिठा दी। तो इधर मैं देख रहा हूँ दोनों बच्चे, जो मेरे लड़की और लड़का दोनों का है, मैं चिल्ला रहा हूँ कि कहाँ गए। तो उन दोनों को नहाने के लिए मुझे 1 घंटा लगते हैं, उनको बुलाने के लिए बस। तो बुला के लाऊं तभी उसे नहाना है। सब्जी मेरा बिठा हुआ है। तो उन दोनों को चिल्ला चिल्ला के लाई हूँ। एक बाहर गई है, क्या उसे बोलते हैं, पट्टी करने के लिए, और एक यहाँ नहाने के लिए घूम रहा है। तो उनको मैं चिल्ला रहा हूँ कि तुम जल्दी नहा लो, तब तक मैं क्या करूँ, इनका जो जैकेट है ना उसको साफ़ करना नहीं हुआ। ये रोज़ आते हैं सुबह लेके चले जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि आप जैकेट छोड़ के चले जाओ घर पे, और मैं दोपहर को उसे 10 बजे साफ़ कर लूँ। तो धूप भी बहुत अच्छा आ रही है और साफ़ होने के बाद ये सूख जाएगा। तो उन्होंने छोड़ के चले गए, तो उसको तो साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि इस जैकेट में इतना काला होता है। रोज़ अगर इसको साफ़ करो, रोज़ साफ़ करना तो संभव नहीं होती है, क्योंकि ठंड लग रही है। और इनका एक जैकेट है, 2-3 जैकेट है, वो ख़राब हो गए तो फेंक देते हैं। तो इनका भी चेन छोड़ के चेन भी टूट गया। तो ये इन्होंने बोला कि इसको भी फेंक दो। मैंने कहा और ठंड कितना टाइम रहेगा, और 10-15 दिन 1 महीना रहेगा, आप इसमें एडजस्ट कर लो, अगले महीने फिर अगले साल और एक ले आना। तो बोले कि चेन भी लगा दो तो चलेगा। देखो ये भी घूम रहा है। अभी इसको चिल्लाते हूँ कि तुम जाकर जल्दी नहा लो, तब तक मैं साफ़ कर लूँ, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। मैं इधर से बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत से एडिटिंग करी हूँ बाद में, और उनको बोल रही हूँ कि तुम जल्दी नहा लो। और एक वहाँ उधर मेरा बेटा जो है ना, वो पट्टी करके आकर वो वहाँ पानी, जो ड्रम में छोटा सा ड्रम है, तो वहाँ दिखाओ कब, जो छोटा सा ड्रम में पानी है, तो वहाँ से वो नहा रहा है, पानी डाल रहा है। बस उसको साबुन लगाना है, ऑयल लगाना है, उसके बाद तब तक मैं इसे साफ़ करके सुखा लूँ। उन दोनों के कपड़े भी कुछ हैं, तो उनको भी साफ़ करना है। सुबह भी एक बाल्टी हुआ था जो शकल का, जो मैंने साफ़ करके ले आई। और तो उनका देखो वहाँ से पानी जो था ना नीचे, तो वहाँ जो शिवली होता है ना, तो वो पड़ गया है, नीला पड़ गया। अगर वहाँ पे पैर रखोगे तो वहाँ गिर जाओगे। और वो कल भी यहाँ वहीं से गिरा था, एकदम से गिर गया था नीचे, और वो रो रहा था। देखो आज भी वहीं पर है। तो इसलिए मैं बोला कि तुम इधर से चले जाओ, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो बस आज धूप हो जाएगा, तो पता नहीं शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे बाबू। देखते हैं क्या करेंगे। इसको साफ़ करके सुखा लूँ, क्योंकि इसको जितने भी आप पानी में डुबाओगे ना, तो उतना ही काला निकलेगा, जितने भी साफ़ कराओ। इसको 4-6 बाल्टी में इसको करना, पानी में उसको डुबाना है, धोना है। इसके बाद उसको धूप में सुखा देना है। सब्जियां मेरा रेडी हो गया, मैंने गैस पे उतार के रख दी। तो बस उन दोनों को नहाना है, उसके बाद हमारी खाना पीना स्टार्ट होगी। और टाइम करीब देखते देखते ही 11-12 हो चुका है, 11:30 हो चुका है। बस उन दोनों को नहाने, खाना खाते टाइम 12:30 हो जाएगा, 12:30 बन जाएगा, बच जाएगा। तो उसके बाद और दोपहर में खाना नहीं होती, क्योंकि सुबह का खाना इतना लेट खाते, तो दोपहर में और कहाँ नहीं खाते। तो 4 बजे हमारी चाय होती है,
चार 4 बजे आजकल तो ठंड का मौसम है, और 4 तो कभी ऐसा ही निकल जाता है, क्योंकि हम खाने के बाद अभी आए हैं सोने के लिए, थोड़ा सोएंगे खाने के बाद, और उठने बाद उधर उधर कुछ काम है वो ख़त्म कर लो, फिर चाय पानी बनाने का टाइम हो जाती है। देखो जब तक मैं बुलाती हूँ ना उसको पिटाई थोड़ी होती है, मार पड़ेगा उसके ऊपर तभी वो नहाएगा, वरना देखो अभी तक भी वो नहाने नहीं जाती है। वो चिल्ला रहा है कि मुझे साबुन और ऑयल दे दो, मैं कुआँ में जाकर नहाऊंगा, क्योंकि वहाँ मोटर लगी हुई है, तो वहाँ से ये ठंड पानी है वो नहीं नहाएगा। साबुन लेके चली गई, वो कुआँ में गया नहाएगा। और एक बेटा इधर नहा रहा है, उसको भी चिल्ला रहा हूँ, मैंने इधर काम भी कर रही हूँ और चिल्लाती भी बहुत हूँ। बस ये देखिए ड्रम में जो पानी हमारा स्टोर रहता है, तो इसमें जो पानी है उसे साफ़ कर लूँ, फिर बाद में दोबारा इसमें पानी डाल दूँ, क्योंकि इसमें पानी जो हम रखते हैं स्टोर करके कि अगर मटर नहीं चले तो इसी से लेकर हम पानी को चलाते हैं। बासन धोते पीते नहीं हैं, बासन धोते हैं, खुद धुलवा देते हैं, धुलवा देते हैं, कभी कभी हम नहा लेते हैं उसमें से, तो पानी ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा हम दोबारा इसमें डालते हैं। क्योंकि उन दोनों का स्कूल छुट्टी है, एक आंगनबाड़ी जाती है तो वो नहीं जा रही है, छुट्टी है 14 दिन शायद छुट्टी है। 22 तारीख को छुट्टी हुआ है, और 4-5 तारीख को या 6 तारीख को स्कूल खुलेगा। लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चों का मुझे लगता है मेरा भाग्य दोनों ही उनका बच्चों का ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दोनों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। यहाँ पे गांव में जो स्कूल है वहाँ से पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है, बस वैसे ही उसमें आजकल के जो टीचर होते हैं ना, तो उनको पैसा, शहर के टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, पढ़ाई ठीक से करते हैं, लेकिन इस गांव में जो टीचर रहते हैं, तो टाइम करीब अभी 2:30 बजे, क्योंकि हम सुबह खाना खा के सो गए थे और अभी उठे। तो मेरा बेटा जो है तो उनको दूंगा गरम राइस, उसके साथ ये जो देखो दाल बनाया हुआ है और सब्जी साग वो सब खा लिए हैं, बस मेरा बेटा खाना है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं 4 बजे थोड़ा सा चाय उसका हो जाएगा, तो उनको खिलाने के लिए बस दाल सब्जी और साग थोड़ा सा दे दी और राइस दे दी। और मेरी बेटी जो है वो सोए हैं, वो अभी नहीं उठे हैं, तब वो उठेगा तो ये नहीं खाएगा, उसको बहुत चिल्लाना पड़ती है। देखो इन्होंने गुस्सा किया, उसको ऊपर में चिल्लाती हूँ कि वो बोल रहा है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मतलब बड़ा सा ट्रे में खाऊंगा, ये वाला ट्रे में नहीं खाऊंगा, तो उसको चिल्ला के उसको पिटाई थोड़ी सी हुई, उसके बाद उन्होंने आया खाने के लिए। और अभी टाइम दोपहर में लाइट नहीं थी, तो पानी हमारी रसोई में भी नहीं है और बाहर में भी कहीं से भी पानी नहीं है, तो अभी पापा ने मोटर चले हैं, तो अभी हम पानी थोड़ा सा रसोई करने के लिए लेके जाएंगे। जो गड़ा दिखाते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, हम तो उसको गरा बोलते हैं, माठिया बोलते हैं। तो उसको मैं थोड़ा बाल्टी और गड़ा जो होती है ना उसको थोड़ा धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ और बासन माज से, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ आप उसे साफ़ सफाई कर दो तो पानी भी अच्छा दिखता है और जहाँ पर रखते हुए आप वो भी अच्छा दिखता है। तो ये है मेरे बड़मा सास, बड़ी सास है, तो वो भी पानी यहाँ से लेते हैं। सुबह पानी वाटर सप्लाई से यहाँ नहीं आई पानी आज, तो मटर अभी चला ही 2:30-3 बज के आ चुके हैं। लाइट आई है, लाइन अभी आई है, लाइन आने के बाद पानी चलाए हैं, तो वहाँ बाहर धोने के लिए हम पानी रखे, और ये गारा जो होता है ना उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, फटाफट से साफ़ हो जाए तो पानी वाटर लेके मैं रसोई में रख लूँ, और उसके बाद बाहर में कहीं है तो उसे भी स्टोर कर लूँ। तो जब मैं नए नए शादी करके आई तो यहाँ पे ना पानी था ना इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिसिटी था लेकिन बहुत मुश्किल से हम दूसरे घर से लाए थे, और यहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब जब शादी करके मुझे इतना टेंशन हुई, कितना दर्द में मैंने रहा वो मैं खुद ही जानती हूँ, कितना एडजस्ट करके रहे, क्योंकि हमारे जो यहाँ घर एक ही घर था, हम जिधर दूसरे के उधर के एक साइड में तो पड़ोसी लोग रहते हैं, लेकिन हम जिधर घर का ये बना हुआ ये पहला घर है और हम लोग अकेले रहते हैं। और मेरे घर में मेरी सास और ससुर और मैं और मेरे पति जो है वो तो गाड़ी में चले जाते थे, तो बस हम तीनों पहले रहते थे। और शायद मेरा मूड ख़राब पहले बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा टाइम मिलती थी, मेरे बच्चे तो नहीं हुए थे तब, नए नए जब शादी हुए थे, तो टाइम कहाँ से जाएगी। तो नया साल के बाद मेरे इंटरनेट की मोबाइल भी नहीं था मेरे पास जो मैं कि टाइम पास कर लूँ, बस टीवी था, टीवी और एंटीना था जो टीवी, लेकिन टीवी कितना आप देखोगे। और 1 साल तक शायद 7-8 महीने तक टीवी में डिश एंटीना नहीं लगाया हुआ था, तो वहाँ मोबाइल से डिश मतलब जो होता है ना कौन सीडी जो होता है ना वहाँ पे चलता जो मशीन, सीडी लगा के आप देख सकते हो, वही लगा के देखा, तो कितना देखोगे, एक मन नहीं लगता। जब सुबह 9-10 बजे किचन में काम ख़त्म हो जाती, तो 10 बजे हम अकेले हो जाते हैं, और कभी कभार या 4 दिन 8 दिन 10 दिन बाद वो आते थे,
काफ़ी सारे मेरे मूड ऑफ रहता था। और जब मैं शादी करके आई तो मेरे माँ बाप बहुत नाराज़ होते, मतलब 2-3 महीने तक कोई भी फ़ोन क्या करती थी, क्या हूँ, कैसे हूँ, कुछ नहीं पूछते थे। और 2-3 महीने के बाद वो अच्छे से फ़ोन किया, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। कभी और एक ब्लॉग में बताऊंगा कि मेरी माँ बाप क्यों नाराज़ थी मेरी शादी को लेके। और माँ बाप दोनों रूठे हुए थे, और कोई भी मुझे इतना पसंद नहीं करते कि वहाँ मैं क्यों शादी की, और ऐसी हालत में, ऐसी जगह, ऐसी घर, मतलब मेरे पास ऐसे दिखने वाले कुछ भी चीज़ नहीं थी। किसी को दिखाने के लिए हाँ मेरी सासू की इतना ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जगह देखकर, क्योंकि कोई भी माँ बाप होते हैं तो उन्हें भी वही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब बेटा सबकी होती है, मेरी भी खुद की बेटी होती तो मैं भी शायद वही करती थी, क्योंकि वहाँ दूँ ना, उनका घर है ना, क्योंकि वो लोग दूसरे के जगह से यहाँ नए आए थे, तो बस एक छोटा छोटा सा रूम, दो दो रूम था और कुछ नहीं था। तो यहाँ ना पानी थे, ना चारों तरफ लोग हैं, बस जंगल ही जंगल, चारों तरफ ज़मीन है और कुछ नहीं था। तो जिसकी वजह से देख के वो लोग बहुत नाराज़ थे मुझसे। और मेरे पति से तो नाराज़ नहीं थे, लेकिन मुझसे थे, क्यों तुम, हम लोग वहाँ, मतलब घर वालों ने मना किया वहाँ शादी नहीं करेंगे हम, लेकिन हम जिद्दी पकड़ के बैठे कि हम वहाँ शादी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ के घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जो मैरिज थी वो अरेंज मैरिज है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज है। तो अरेंज मैरिज के बाद हमें लव मैरिज हुआ, और हम दोनों डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन शादी तो हम करके ही रहेंगे। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सार भी बोला, अगर तू शादी नहीं करती मुझे, तो जहाँ भी शादी करती तो मैं तुझे बहुत परेशान करती करूँगा, अगर दूसरे कहीं भी शादी कर लूँगा। लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर मैं, घर वालों ने राज़ी नहीं होंगे, तो मेरी सासू माँ ने बोला कि तुम्हारे घर पे कोई राज़ी नहीं होगा तो मैं उठा के ले आऊँगा और मंदिर में शादी करवा दूँगा तुम्हारा, ऐसा बोला। तो इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो वहाँ से जो पानी भी नहीं था, बाहर से कहीं लाओ, थोड़ा सा पानी में नहाना है, थोड़ा सा पानी में बासन धोना है, थोड़ी थोड़ी सी पानी में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और बहुत दिल रोता था, लेकिन आंसू आँख में नहीं था, लेकिन दिल में आंसू बहुत ज़्यादा था। किसी को हम बोल भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते मेरी यह परेशानी है या प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मेरी मर्ज़ी से शादी किया है। अगर मैं दूसरे किसी की मर्ज़ी में शादी करूँ तो किसको मैं पूछ सकती हूँ, बोल सकती हूँ तुम्हारे लिए ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं खुद मर्ज़ी में शादी किया। हाँ, घर वालों ने करा दी शादी, मैं भाग के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी से शादी करके आई हूँ। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई है लाइफ में, और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, और शादी के बाद बहुत सारी परेशानियाँ भी मुझे उठानी पड़ी। तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी का संसार ही छोड़ दूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे जीवन पूरी लाइफ में जीता रहूँगा। बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे आई थी। तो देखिए कि कच्छुए कहाँ से थी पता नहीं, वो रास्ते से चली आई या कहाँ से चली आई, लेकिन मामा के घर में आई है, और मामा ने चिल्ला के बोले यहाँ से देखा कच्छुए आ गई है। तो हम लोग देखने इतने पास से, शायद मैंने कभी नहीं देखा कछुए को, सुना था, देखा भी कहीं से, लेकिन इतना पास से मैंने कभी नहीं देखा। कि तो ऊपर का एक जो ऊपर का उसे ना इतना हार्ड होता है, उसने कितना भी पिराई करो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, और नीचे की तरफ भी इतना हार्ड है, वो उल्टा दिया ले जाने। बस तो कछुआ से एक बात बताना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो बनाई। कछुआ जैसे होता है ना, जितना ज़रूरी होता है उसे, उतना ही अपना पैर और मुंह वो निकाल के चलती है। जितना ज़रूरत नहीं है हाथ पैर फैलाता है, और जब नहीं चाहिए तो अपना हाथ पैर अपने अंदर ही रख लेती है। तो इसी तरह मनुष्य अगर जितना चाहे बोलना है, जैसे कि किसी को आप कुछ एक बार बोलना चाहो, नहीं तुम वहाँ नहीं जाओ, बस एक शब्द में ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन वही बात को हम 1 घंटे तक तुम मत जाओ, वहाँ से ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, बहुत सारी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। वैसे तरह जितना आपको ज़रूरी है उतना सोचो, ज़्यादा मत सोचो, दिमाग ख़राब होगी। ज़्यादा मत बोलो, एनर्जी लॉस होगी, और ज़्यादा बोलने से आप पागल भी हो जाओगी। इसी तरह कच्छुए की तरह मनुष्य अगर रहता, ज़रूरी जितना है, जितना आपको ज़रूरी है उतना शांत रहो,
जितना ज़रूरी नहीं है वो अपना पैर हाथ जैसे कि अपने अंदर रख लेती है, वैसे अपना दिमाग तो सब कुछ अपने अंदर रखो और कछुए की तरह रहो, एकदम शांत रहो, सुशील रहो। और जितना बोलना चाहिए आपको उतना ही बोलो, ज़्यादा मत बोलो। इस तरह की बातें होती है। तो देखिए कच्छे कितने अच्छे से चल रही है, पीछे भी 2 पैर है, आगे भी 1-2 हाथ है और 1 मुंह है। तो जितना ज़रूरी होता है वो अपने आप को खोल देता है, पर जितना ज़रूरी नहीं होता है वो फिर रुक जाता है, तो अपने हाथ पैर मुंह सब अपने अंदर रख लेती है। मैं इस तरह बहुत सारे झगड़ों की बात भी वही होता है कछुए की तरह। कछुए की तरह आप शांत रहो तो देखना कितने सारी आपके घर में प्रॉब्लम हो एकदम शांत हो जाएगी। आप जितना बाहर निकालोगे अपना हाथ पैर और बातें इसी तरह, उतना ही झगड़े और ज़्यादा मुड़ेगी। इसलिए झगड़ों को ख़त्म करना शांत रहने से बड़ा मेडिसिन और कुछ नहीं। घर में कोई किसी को एक बोलता है तो दूसरा कोई शांत रहे तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन दोनों दोनों को मुंह मिला के अगर चलेंगे तो झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इधर देखिए मेरा बेटा जो है कछुआ कुछ वो आगे से बोल रहे कि तुम मत जाओ मत जाओ, वो आगे से उसे वो रोक रहा है, मत जाओ मत जाओ। चप्पल उठा के उसको पिटाई भी थोड़ी सी की, लेकिन उसको थोड़ी ना पकड़ काटती है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है कछुए को। तो देखो एकदम वो कहाँ सूखे सड़के रास्ते से आई थी, उसकी ऊँट में कैसे कीचड़ पिचड़ के आई है, तो उतर के उल्टे रेस रहा है। ऊपर का देखो कैसा हालत हुई है। ये पानी में रहना चाहिए, लेकिन कहीं से पानी में रहना, ये सूखे जगह पर कहीं चली आई, तो देखो कैसे दिख रहा है। और मैं इसे आपको पूरी पास से दिखा रहा हूँ, देखिए उसका मुंह कितना छोटा सा दिख रहा है। और वो जो बाप रे, उसको तो कुछ नहीं होता है, वो खुलता ही नहीं मुंह। ओके, अभी तो थोड़ी देर के लिए वो निकालेगा अपना मुंह, धीरे धीरे निकालेगा। देखो 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 अपना मुंह को कैसे वो निकाल रहा, बस चला। और ज़्यादातर भी वो ऊपर निकाल देती है मुंह को। बड़ा सा कछुआ देखो, तो इसको मार के लोग मांस खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे इसको। हमारी जो कुएं होती है ना, तो उसमें हम बोल रहे छोड़ देने के लिए। ये कितना अच्छे से वो जा रही है, और जितना जोर ने आपको इसे कोई टच कर ले, उसको कितना भी पिटाई करो, अपने अंदर हाथ पैर रख लेती है, पिटाई करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी ना, थोड़ी नहीं होगी। पापा जी आए और उसको लेके जाएंगे कुएं में, इसे कुएं में छोड़ने के लिए गए। तो मेरा बेटा देख के बोले क्या क्या डरती नहीं है। तो देखो इधर सब लोग बैठे हैं और चाय पानी होना है। और हमारी छोटी बेटी देखो वो कैसे दिख रहा है अपने पापा को, ये है उसके पिता यानी कि डैड। तो उसको देख के पापा मुंडी खा रहे हैं, तो उनको देख के हंस रहे हैं। तो मैंने बोला तुम पापा को बोल रहे हो कि कछुए मुझे। तो कछुए देखते देखते तो हम वहाँ इधर आ गए, टाइम हो रहा है, तो उनका चाय बन गई। तो हमारी हम यहाँ है चाय बनाने के लिए। चले चाय थोड़ा सा पी ले, उसके बाद जो भी। तो मैं रात के लिए गोभी आलू उलू हमारे बगीचे से लाए थे, तो उनको फ्राई बना रही हूँ। तो उसके साथ मुझे नहीं खाना है, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाई भी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैं बैंगन और टमाटर लेके जाती हूँ मामा के घर, चूल्हे में काट के चूल्हे में उसको जला के लाएंगे। उसके बाद एक बढ़िया सा झोल बनाएंगे, तभी खाएंगे। मुझे भूख तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं यहाँ फ्राई बिठा दी तो मैं उधर जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गया मैंने बैंगन और टमाटर का झोल नहीं बनाई, आज थोड़ा सा बना लूँ शायद। ये टमाटर हमारे बगीचा का नहीं है, बैंगन हमारे बगीचा के हैं। टमाटर जो होता है ना वो बगीचे में कच्चा है, वो अभी तक लाल नहीं हुआ है। और बगीचे में जो है ना वो कुछ ज़्यादा सा खट्टा होता है, मुझे खाने में नहीं पसंद नहीं होती है। ज़्यादा खट्टा ना हो और मिठाई भी ज़्यादा ना हो, ऐसे होता है। तो देखिए लेकर आती हूँ चूल्हे, शायद उनका चूल्हे में आग ख़त्म हो गई है। हाँ, वो उनका जो काम था ख़त्म हो गया, तो मैंने थोड़ा सा आग है तो वहाँ से जला के मैं रख दूँगी। बस मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बैंगन जो है ना आधा कुक हो जाए चलेगा, और टमाटर भी आधा कुक हो जाए चलेगा। कि ज़्यादा नरम हो जाए तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे, एकदम आधा कच्चा का टाइप रहे तो एकदम अच्छा। तो उनमें से एक धनिया का पत्ता और एक मिर्च और लहसुन थोड़ा सा बना देंगे अच्छे से, तो एकदम बढ़िया मस्त हो जाएगा खाने में। तो शायद इन्होंने आने के लिए फ़ोन भी किए थे, अगर लेट ना हो तो मैं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, रात को रात ही है, आप मत आओ। देखो देखो ये सोने के लिए जा रहा था, तो ये मोबाइल देखने में बहुत ज़्यादा बिजी है।
जो टुकुल टकुल गाना आती है ना उड़िया में, तो उसे देख देख कर वो सो जाती है। और उसको दिखता है तो उसे आप बोलो तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। बस उसे मोबाइल और मोबाइल चाहिए बस। और मोबाइल उसे उठा के ले जाओ तो बहुत रोती है, एकदम से रोती है। तो अभी न तो उसकी माँ सुलाने के लिए नहीं थी, लेकिन अभी सोए नहीं। वो रात के 8-9 बजे तक लेट आजकल सोती है। 6 बजे सो जाती थी, लेकिन नहीं, आजकल 8-9 बजे सोती है। बस देखिए, दिन में से थोड़ा सा सब्जी बचा है, तो इनमें से हम एक थोड़ा सा टिफ़िन बना लेंगे। और शाम की जो भूख होती है ना, वो भूख भी मिट जाएगा और थोड़ा सा टाइम जाएगा मुझे खाने के लिए। करीब टाइम है 6:30-7 बजे। इतना जल्दी कौन खाएगा। तो देखिए इधर फ्राई बन रहे, तो हम थोड़ा सा पानी है, बस ये सूख जाए तो ये मेरा फ्राई रेडी हो जाएगा। और इधर मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मूढ़ी डाल ली, तो उसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल दो, तो एकदम बढ़िया मस्त लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। मैं पता नहीं डालूँगा और प्याज भी नहीं डालूँगा, मुझे पसंद नहीं है अभी। बस थोड़ा सा काला नमक और सब्जी और कुछ नहीं। तो ये भूख थोड़ी 1 घंटे के लिए चला जाएगा। वो 1 घंटे के बाद हम खाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको खाना ख़त्म करते हैं। और वो लोग सब लोग घर में टीवी देख रहे हैं। आजकल यहाँ के हाथी आते हैं तो लाइट कट जाती है। पता नहीं 8-9 बजे लाइन जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन लाइन कट जाएगी तो खाने के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइट में चले गए तो अगर टॉर्च लगा के भी खाना खाओ तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो क्या कीड़ा होती है ना वो पड़ जाती है। तो इसलिए मुझे लाइट में बिल्कुल। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब में खुश रहे। फिर मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय।